एपिसोड 59। अब तक हमने देखा जहां एक तरफ प्रेम अदिति के लिए अपनी फीलिंग्स को देव के सामने एक्सेप्ट करता है और अदिति को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए प्लान बनाता है, वहीं दूसरी तरफ अदिति निशा को बताती है कि वह और प्रेम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा उसे इस रिश्ते से कोई उम्मीद भी नहीं है। अब आगे निशा जवाब दे देती, अगर कभी प्रेम ने तुमसे अपने दिल की बात कही तो तेरा कैसा होगा? क्या तू उसे हाँ कहेगी या नहीं? जवाब दे देती अदिति हल्की मुस्कुराहट के साथ। ये सब ड्रामास में होता है निशा, रियल लाइफ में नहीं। कि जिसे हम प्यार करें वह भी हमसे प्यार करे, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। निशा तो बातों को गोल गोल घुमाना बंद करेगी और सीधा जवाब दे। अदिति जवाब मैंने तुझे पहले ही दे दिया है, और वैसे भी मैं सच जानती हूँ, इसलिए मैं ऐसी कोई झूठी उम्मीद नहीं रखना चाहती जिससे बाद में मुझे ही तकलीफ हो। इसलिए अब मैंने सोच लिया मैं जितना हो सके उतना प्रेम से दूर रहूँगी, ताकि बाद में उससे दूर जाना आसान हो, वरना शायद बाद में मैं ये ना कर पाऊँ। इसलिए अब मैं जितना हो सके प्रेम से दूरी बना कर रखूँगी। निशा मन में कोशिश कर लिया देती जितनी कर सके, लेकिन ये बात कभी मत भूलना, ये दिल है, दिमाग नहीं। दिमाग को तो अपने कंट्रोल में कर सकती है, लेकिन दिल को नहीं। ये अपनी मनमानियाँ करेगा और देखना तो चाहे तो भी इसे रोक नहीं पाएगी। और तेरा यही दिल अब तुझे अपने प्यार के करीब लेकर जाएगा और तुम दोनों को मिलाएगा भी। अभी तुम दोनों को अपने प्यार का एहसास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होगा। और अब वो दिन दूर नहीं है जब दो दिल हमेशा के लिए मिल जाएंगे और ये प्रेम एक बार फिर अमर हो जाएगा, क्योंकि इसे कोई कितनी भी कोशिश कर ले नहीं रोक सकता। अगर ये एक बार किसी को दिल में दस्तक दे दे तो दिल का दरवाज़ा खोल कर ही जाता है। और इस बार बारी तुम दोनों की है, एक दूसरे के एहसास को महसूस करने की और एक दूसरे के लिए हर हद पार कर गुजरने की, क्योंकि यही इश्क है। समझौते से शुरू हुई इस शादी को अब ज़िंदगी भर का साथ तक ले जाने की बारी तुम दोनों की है, और मुझे यकीन है तुम दोनों की मोहब्बत ज़रूर पूरी होगी। निशा को यूँ खोए हुए मुस्कुराते देख अदिति उसके आगे हाथ हिलाती है और कहती है, अदिति क्या हुआ, कहाँ खो गई? निशा कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। अदिति क्या सोच रही थी? निशा वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जब तू ही मुझसे छुपाने लगी है तो। अदिति मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया निशा, जो भी था साफ साफ तुम्हें बता दिए, इसलिए ये बात तो बोल ही मत। और प्लीज़ अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है, इसलिए इस टॉपिक को यही बंद कर दे। निशा लेकिन अदिति एक बार। अदिति निशा प्लीज़, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, और मुझे स्टडी करनी है, तुझे भी स्टडी करनी चाहिए। फालतू की बातें सोचने की जगह, इसलिए अभी स्टडी कर ले। निशा ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि तुम मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द तुम मुझसे खुद आकर कहेगी, इस बारे में बात करेगी, तब तक मैं इंतज़ार करूँगी इस दिन का। यह कहकर निशा अपनी किताब उठाकर अदिति से मुंह फेरकर पढ़ने लगती है। वहीं निशा को ऐसा करते देख अदिति के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, अदिति मन में, तुझे कैसे समझाऊं निशा, अपने जज्बातों को अपने तक ही रोकना मेरे लिए भी कितना मुश्किल है, लेकिन मैं इस दिल को कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। और अगर तुझे बता देती तो तू अलग अलग तरीके सोचने लगती मुझे और प्रेम को पास लाने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपने पहले प्यार को बुला नहीं पाया, और किसी का प्यार ज़बरदस्ती नहीं पाया जाता। और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपका नहीं है वह आपको कभी नहीं मिल सकता। शायद मेरे किस्से में वो प्रेम है जिसे मैं पाकर भी नहीं पा सकती, वरना वक्त तो था ही मेरे पास, लेकिन मैं उसके दिल में अपने लिए इतने दिनों में कोई जगह नहीं बना पाई, तो इन बीते कुछ टाइम में क्या बना पाऊँगी? ये उम्मीद रखना ही गलत है और ना ही मैं रखना चाहती हूँ, इसलिए जितना हो सके मेरा प्रेम से दूर रहना ही सही होगा। यह कहकर अदिति भी अपनी किताबों में ध्यान देने लगती है और पढ़ने लगती है। आज का दिन वाकई में काफ़ी अजीब है, जहाँ एक तरफ अदिति प्रेम से दूर रहने का सोचती है, तो वही प्रेम अदिति को अपने पास लाने का सोच रहा था। वही विवेक
अदिति को प्रेम से दूर करने के लिए। तो राज सही और गलत की उलझनों में उलझा हुआ था। वहीं निशा अदिति के जवाब को लेकर काफ़ी परेशान थी कि अदिति अपने फीलिंग से भाग रही है और देव प्रेम और अदिति की आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, ये सोचकर खुश था। आज के दिन हर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा था और हर कोई किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान था। लेकिन आगे क्या होगा ये तो सिर्फ वक्त को ही पता था। वो सब तो सिर्फ आने वाले वक्त का इंतज़ार कर सकते थे और उसमें अपना योगदान दे सकते थे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इन सब की लाइफ में आगे, आने वाला दिन क्या मोड़ लेता है इन सब की ज़िंदगी में। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होगा अदिति और प्रेम की ज़िंदगी में आगे? क्या वक्त इन दोनों को जुदा कर देगा या इनकी मोहब्बत इन्हें साथ ले आएगी? क्या विवेक अपने मंसूबों में कामयाब होगा? क्या राज अपनी उलझनों से निकल पाएगा? और क्या होगा राज का जवाब? क्या निशा और देव मिलकर अदिति और प्रेम को पास ला पाएंगे? जानने के लिए बने रहे मेरी कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।